सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। हरिओम। तो ये देखो कि बारिश पड़ के बंद हो रही है, बंद हो के चालू हो रही है, और इस जमीन में हरियाली हरियाली के चादर बिछा दी है। एक बारिश ने भी हरियाली चादर बिछा दी है बारिश पड़ने से। तो हमारे ऊपर 24 घंटा ये ज्ञान का जो बारिश हो रही है, क्या हमारे अंदर ऐसी हरियाली हो गई है? ये चेक करो। हमारे अंदर ऐसी हरियाली होना चाहिए, क्योंकि दादा भगवान ने बोला मी वसिया तेरी रहमत दा, मी वसिया तेरी रहमत दा। तो सब जग हरिया होया और सबको मुक्त कर दिया। दावत भी उधरे, सुन्नत भी उधरे, उधरे सब, जो भी पाप घने रहे सब उधरे। भूत प्रेत को सबको बोला सब उधरे, सब तर रहे। तो गुरु इतने लोगों को तार रहा है, हम अपने को तो तारें, अपने को तो मुक्त करें कि वाकई में मैं मुक्त हूँ। गुरु ने बोला है, गुरु ने तो साइन कर दिए, बाकी है हमारी साइन। हम भी अपनी साइन कर दें कि वाकई में मैं मुक्त हूँ, अजर अमर हूँ, अविनाशी हूँ। वक्त तो जीना मरना सब देह का धर्म है। तभी बोला ये सुख है, शरीर का सुख है तो जीवन है। ये भगवान ने सुख और सुविधाएं हमको दी हैं, शरीर का सुख और संसार की सुविधाएं हमको दी हैं। सुविधाएं कौन सी दी हैं? खाना पीना, पहनना, गाड़ी मोटर, मकान, औलाद, परिवार, ये सब सुविधाएं दी हैं हमको। पर हम सुविधाओं में इतने खो गए, इतने खो गए, याद न को भगवान। बंद करे हल प्यारा तुझो अॻिते लाए मकाना। घड़िए घड़िए घड़ियालो तो के घंटी हणी ॿुधाए तो, ॿुधी न तो घोड़ा, कहिड़ा ख्याल बचाई तो। घड़ियाला टिक 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 कर रहा है। दिन गया, रातें गई, महीने गए, साल गए, जीवन ही चली गई, जीवन ही चली गई। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, ये तो सब बोल रहे हैं, पर बात है कि मैंने क्या इकट्ठा किया है। ऐसे नहीं कि धन इकट्ठा नहीं करेंगे, फेंक देंगे बाहर, क्योंकि धन सुविधा है हमारी, धन सुविधा है, क्योंकि धन से हम सब ले सकते हैं, खरीद कर सकते हैं। पर जो भगवान को हम ध्याएंगे तो हमको आनंद खरीद कर सकते हैं। भगवान की भक्ति से आनंद खरीद कर सकते हैं। जो दादा भगवान ने 24 ही घंटा अपने अंदर की बत्ती जला दी है, अंदर की बत्ती जला दी है। वे अंदर लाइट जलेगी तो तुम्हारा कार्य हो जाएगा, लाइट नहीं जलेगी तो नहीं होगा। तो वो लाइट जला दी है हमारे अंदर की, बोल दिया है इसे लाइट में ही रहना। दूसरा क्या बोला? पूरन माई रहना साधो, पूरन माई रहना, मान गुरु का कहना, नहीं तो पछताएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये बातें जो हैं रोज अपने जीवन में लगाओ, रोज अपने मन को सुनाओ। अभी मन नहीं सुनेगा, अभी हमारे दिमाग में स्टोर हो रहा है, पर जब एकांत में बैठो तो ये मन को बातें सुनाओ कि आज क्या सुन के आया। संत वो है जो देवे अपना अंत, कि मैंने आत्मा कैसे देखी, वो दादा भगवान ने सबको बता दी है। तो जीवन की गाथा है ये। हम सिर्फ दुखों को गाते हैं, जीवन को गाओ कि भगवान तूने मेरे को जीवन कितना अच्छा दिया है, हे मेरे मालिक तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ऊपर
गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, वहाँ मेरे बीच में धरती, वहाँ मेरे मालिक तूने किया कमाल। कैसी अचंभा है, न थंबे हैं न खंबे हैं न धरती है, बिना आकाश खड़ा है ऐसे ही। जहाँ हम हैं ये भी बिना थंबों के खड़ा है। ये परमात्मा की कैसी है, आज शरीर 2 पाँव पे चल रहा है, नहीं तो गिर जाए। कैसी अचंभा है, आज इंसान को इतनी ताकत दी कि 2 पहिए वाली गाड़ी में बैठता है तो वो भी चला लेता है, नहीं तो 2 पहिए की गाड़ी चलेगी क्या। पर मनुष्य को बैलेंस करना सिखाया है। जब वो दुनिया में गाड़ियाँ बैलेंस कर सकता है तो अपने को क्यों नहीं कर सकता है बैलेंस। अपने को भी बैलेंस करना चाहिए। गलत क्यों सोच रहा हूँ और लंबी लंबाड़ क्यों लगा रहा हूँ। गुजरी वह जमान, घनी हई थी जबान, लंबाड़ बहुत लगा दी, घनी हई थी लंबाड़, गुजरी वही थी जमान, या सोन जेड़ी दई वे हली रे। रोज दिन दिन गुजरते तंदुरुस्ती खत्म, जवानी खत्म, धीरे 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 पूरा शरीर नष्ट हो जाता है। आज जो 100 साल से जीता है ना, कंकाल, जियरे का कंकाल दिखता है, हड्डियाँ ही हड्डियाँ। तो जीवन क्या है, मिला है आनंद पाने के लिए संसार में आए हैं। जैसे मेले में जाते हैं तो खुश होते हैं ना, मनपसंद चीजें खरीदते हैं, तभी बोला संसार में आके भी ऐसे खुश रहो। कम ज़्यादा मिलता रहता है, हम भगवान को दोष देते हैं, पर ये पता नहीं कि कम ज़्यादा भी कर्मों के हिसाब से है, हमारे हाथ में नहीं है। ये सब कर्मों के हिसाब से है। जब ये बात समझ में आ गई तो कभी भी दुख नहीं होंगे, दुख का कारण ही नहीं बनेगा फिर तो। दुख का कारण है अज्ञान, दुख का कारण अज्ञान है। पर ये विचार करो, जब पांडव अज्ञात काल में गए थे, माना चुपके जीना सीखा था, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। सबने देखा पढ़ा होगा, जैसे अर्जुन ने कितनी कलाएं सीख ली, भीम हनुमान से शक्ति लेके आया, स्वर्ग में जाकर अप्सराओं से नृत्य सीख के आया, शक्तियां लेके आया। इतने दुख आए कि देश निकाली हो गई, फिर भी वो सब सीख के आए कलाएं। पर आज हमको सुख है या दुख है, दोनों हैं। हमने कौन सी कलाएं सीखी है? क्या ऐसी कला सीखी ज्ञान से कि अपना दुख निवारण कर सकें? घर में ट्यूब रखते हैं, दवाइयाँ रखते हैं ना कि हम अपने दुख का निवारण कर सकूं। जट में गोली खा लेते हैं, कट आता है तो ट्यूब लगा देते हैं, सुविधाएं रखते हैं ना। तो शांति की सुविधा रखी है हमने कि मेरे को मन अशांत हो तो मैं अपने को शांति दे सकूं, ऐसा रखा है? ये बताओ, ऐसी सुविधा रखी है हमने अपने आप में? आज जो भी कर्म हमें मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम ईमानदार बने, तभी कर्म मिलते हैं। दुख तभी मिलते हैं कि हम और अपने को बनाए, ईमानदार बने। पर बताइए पड़ता है दुखों में और हम बेईमान बन जाते हैं। भगवान को इतनी शिकायतें कर कर के थक जाते हैं।
ईमानदार रहा ही नहीं, फिर कैसे रहेगा? पता रहेगा? ईमानदारी करें दुखों में जाना कि भगवान तूने मुझे दुख दिए हैं, थैंक यू, तू मेरे साथ है और क्या चाहिए। कुंती ने बोला ना कि मुझे भले दुख दे पर तू मेरे साथ रहे, तू मेरे साथ रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए और दुख ही चाहिए। क्यों मांगा? कि भगवान का सुख बड़ा है सबसे। महसूस करो कि भगवान का सुख बड़ा है हमारे, और यही खाते में आते हैं, यही हमारे खाते में आती है। जब तक कोशिश ना करें हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। जब तक हम कोशिश ही ना कर रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या करना है, तो हमको पता पड़ेगा। हम अगर नशे में हैं दुनिया के तो हमको कुछ पता नहीं पड़ेगा, पर जब हम गुरु ने ज्ञान जो दिया है उस ज्ञान की पैरवी कर रहे हैं तभी हमें पता पड़ेगा। तभी बोला असंभव ज़्यादातर टाले हुए प्रयासों का, टाले हुए कोशिशों का परिणाम है। बोलते हैं ना मेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखे, मैं तो थक गया हूँ, हार गया हूँ। तो हारते क्यों हैं? तो बोला तुम्हारे जो तुमने दुखों को टालने की कोशिश की है वो परिणाम तुम्हारे सामने आ रहे हैं असंभव बन के। पर अगर हम दुखों को न टालें, उनको सुलझा के छोड़ दें, सुलझा के छोड़ें। ज्ञान बताना हम सबको आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है। बोलते तो सब हैं हम। हमको ज्ञान सुनाना सबको आता है। ज्ञान सिर्फ ही भगवान का नहीं होता है, ज्ञान पैसे कमाने का भी होता है, रिश्ते कैसे जोड़ते हैं ये भी ज्ञान होता है। अंतर्मुखी बनो, सदा सुखी रहो, मन और बुद्धि को बिजी रखो। दादा भगवान बोल रहे मन और बुद्धि को बिजी रखो। बिजी नहीं रखेंगे तो हमारा समय कहाँ जाएगा, इसलिए उसको बिजी रखो और सबको शांति की शक्ति का अनुभव कराते रहो। मौन की शक्ति से अपनी स्थिति को सबको निष्काम करते रहो, सबको ये ज्ञान सुनाते रहो। और अब सबको मौन की शक्ति दो, सबको मौन करना सिखाओ, शांत स्वरूप बनना सिखाओ, धीरे अंतर्मुखी बनना सिखाओ, सबको खुद भी बनो। और बोला है मौन की शक्ति से अपनी स्थिति को, मौन की शक्ति से अपनी स्थिति को बनाओ, समता का भाव पैदा करो। समता का भाव और संपूर्णता आ जाए अंदर, समता का भाव और पूर्णता आ जाए, उससे सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। और माफ़ी भी एक अनोखी अद्भुत चीज़ है। माफ़ी देना भी एक अद्भुत अनोखी चीज़ है, एक दवा है ये। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये एक दवा है, बहुत अच्छी दवा है। इससे भी दुख दर्द मिटते हैं। अगर आप इसे दूसरों को देते हैं तो इससे आपके मन के जख्म भर जाते हैं, यह आपके दिल के घावों को भर देता है। माफ़ करने और माफ़ी मांगने की वृत्ति हमें अपने दुख से, अपने कुड़कुड़ से, अपनी जिद से बाहर निकालता है। कुड़न, अंदर की जलन से बाहर निकालता। जैसे ये प्रक्रिया चालू करते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, इससे हमारे अंदर की प्रक्रिया जब चालू होती है हमारे अंदर से दोष समाप्त हो जाते हैं, दुख दर्द भी खत्म हो जाते हैं। और आखिरी में लिखा है जिद,
जिद किस बात की, बात की करते हो? ठीक है ना, सामने वाला बोला, बोले नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो ही राइट है, मैं जो बोल रहा हूँ राइट है, नहीं ठीक है तुम ही राइट, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ही खुद बोलेगा या एक दिन के बाद कि मैं ही गलत थी, सॉरी। वो अच्छा कि जिद करके अपना जीवन खराब करें? बताओ क्या करोगे? विचार करो। बोला तुम विचार करो कि क्या हमें करना चाहिए। नहीं तो फिर गुरु नानक की बात याद कर लेना, करनो तो सो ना कियो, पढ़ियो लोभ के फंद, नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। अब क्यों रोवत अंध, समय चला जाएगा तो रोएगा। तो आज सच की राह मिली है तो आगे बढ़े ना, पीछे क्यों हटे? हम तो अपना जीवन कुड़कुड़ 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 में गवा देते हैं, क्रोध में गवा देते हैं, अहंकार में गवा देते हैं, हट में गवा देते हैं। काय का हट, जिद काय की? मिलियो आ गुरु जने, लगे न दुख कॾहिं, लगे न लगे न ततीवा। जब ततीवा लगेगी नहीं तो जिद काय की करें, कुड़कुड़ काय की करें? अपने को नेता क्यों समझें, दूसरों को पागल क्यों समझें? क्यों? ये जीवन हमारा, ये जीवन हमारा खराब कर देता है। इसलिए बोला ऐसा जीवन खराब मत करो। दूसरों का बुरा बर्ताव हर व्यक्ति को तीर की तरह लगता है। अगर सामने वाला गलत बर्ताव करता है तो तीर की तरह लगता है, चुभन होती है, लेकिन फिर भी उससे रिश्ता बरकरार रखने के लिए व्यक्ति खामोश रहता है। भाई सामने वाला जवाब नहीं देता है तो इसका मतलब है वो रिश्ता रखने में कायम है, और जो बक 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 करता है वो रिश्ता तोड़ने में कायम है, तोड़ने में कायम है। पता है ये कहाँ जाएगा मेरे सिवाय? मैं कितना भी नीच दिखाऊं, कितने भी शब्द बोलूं, कितना भी इसको गलत करूं, ये कहाँ जाएगी? मेरे सिवाय कहाँ जाएगा? आएगा तो मेरे पास ही। तो ये जो हमारे अंदर दो बुद्धियाँ होती है, एक नीच और एक ऊंच। ऊंच माना देवताओं की बुद्धि। देवताओं की बुद्धि कभी गलत नहीं सोचती है, ये नीच बुद्धि हमेशा गलत सोचती है। व्यक्ति के अंदर होती है ये दो बुद्धियाँ। तो नीच बुद्धि का त्याग करना है, अच्छी बुद्धि को ग्रहण करना है। ये पता नहीं है कि हम जो गलत कार्य करते हैं हमारे लिखे जाते हैं, भगवान लिखता जाता है। परमात्मा ऐसी सेफ बैंक है जो हमारे गलत कार्य लिखता जाता है, आखिरी में हिसाब लेता है। तुम जो संसार में गए क्या करके आए? इतनी बुराइयां करके आए हो, अब ये भोगनी पड़ेगी। फिर हम 84 की चक्की में पीसते रहते हैं। तभी दादा भगवान ने बोला दावा न जमा लेना, ये देश बेगाना है, इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं आना है। इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं आना है, इस संसार में वापस नहीं आना है। ये देश बेगाना है, हम यहाँ सैर करने आए और दावा जमाने बैठ गए। रिश्ते मिले उनमें भी दावा जमाया, जैसे मैं बोलूँ वैसे कर, जैसे मैं बोलूँ वैसे कर। अरे कुछ सुनना सीखूं, कुछ बोलना सीखूं, दोनों सीखूं ना। कुछ बोलना भी सीखूं, कुछ सुनना भी सीखूं, कि अपनी दादागिरी करती रहूं। दादागिरी काय को करूं? ये दादागिरी खत्म कर देगी, नाश कर देगी। फिर क्या करोगे? इसलिए जीवन को बर्बाद न करो, यूं ना समय गवाओ, गुरु के वचनों में आओ और अपना जीवन संवारो। तभी बोला दूसरों का बुरा बर्ताव हर व्यक्ति को तीर की तरह चुभता है, लेकिन जब वही बुरा बर्ताव खुद करता है तो बोलता है मैं तो राइट कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ।
मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ये है ही इसके लायक। तो तुम किसके लायक हो? तुम किसके लायक हो? कहते हैं कि मानव जीवन में हर एक गलत बात के लिए आप हर समय किस्मत को दोष दे सकते हैं। हर बात के लिए हम किस्मत को दोष देते हैं, मेरी किस्मत, मेरी किस्मत। अभी बोलो मेरी किस्मत, मेरी किस्मत, मेरी किस्मत खराब नहीं, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड किस्मत। और मौन करना सीखो, धीरज सीखो। ये तप है हमारा। जंगल में तो जाएंगे नहीं तप करने ना, पर धीरज बोलने का, कम बोलने का, अच्छा बोलने का, ये तप है जुबान का। जो जुबान का तप करता है उसकी 84 कट जाती है, जो मन का तप करता है उसकी 84 कट जाती है। मानव जीवन में हर एक गलत बात के लिए आप पर हर पल किस्मत को कैसे दोष दे सकता है? भाई हर जीवन में हर गलत बात के लिए किस्मत को दोष देता है, तो कैसे किस्मत को दोष दे सकते हो? किया धराया अपना है, हम औरों को दोष कैसे दे सकते हैं? इसलिए बोला ध्यान रहे कि हर कार्य जो सही है नहीं भी होता है, उसे करने का निर्णय भी आपका होना चाहिए। और वही खराब अंजाम तक पहुंचाते हैं और सही अंजाम तक पहुंचाते हैं। हमारा निर्णय सही निर्णय है तो अच्छे परिणाम देगा, अगर नियत ही खराब है तो बुरा अंजाम देगा। पीछे मत कहना मेरा माल खो गया। जाग रहे मुसाफिर, वक्त होता जा रहा है, जागो जागो। किसी पर भी अत्यधिक आधारित होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे की छाया में खड़े होते हैं तो आपके व्यक्तित्व की कदर भी कम हो जाती है। मतलब आधारित मत बनो, निराधार बनो। प्यार सबको दो, सेवा सबकी करो, लेने की नहीं करो, क्योंकि लेने वाला कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा इन बातों से, और देने वालों ऊपर उठ जाता है। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम हर एक सच की राह पे चल रहे हैं। सच की राह पे चलने वाला व्यक्ति कभी डर खाते नहीं और आगे बढ़ते हैं, और उनकी कदर भी होती है। उनकी कदर भी होती है जो भगवान के रास्ते चलते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, ये अपना अंदर का, बाकी माला लेके नहीं। आज भगवान को मैंने पानी चढ़ाया भी, इधर पानी चढ़ाऊँ उधर से गाली दूँ, बेवकूफ़ है, अनाड़ी है, अकल नहीं है, तो मेरा पानी चढ़ाना हुआ नहीं ना। तो पर भला मौन की भाषा सीखे। अथई मौन में वॾी वॾाई, अति चवण में चुरपुराई। तो मौन में बड़ी वॾाई है। धीरज और मौन ये कलाएं हैं, अगर ये दोनों आ गई तो जीवन हमारा संवर गया। मोक्ष के द्वार पे खड़े हैं, आनंदित हैं। इसलिए अपने आप को हर एक समझे, जाने और करना चालू करें। यही जीवन का सार है। अगर आज सार नहीं समझा तो जिंदगी समझना खराब हो जाएगी। आगे चल के जाओ, देखो, ऑब्जर्व करो बड़े लोगों को, दुनिया को ऑब्जर्व करो जाके। बोल के बोलती मैंने थोड़ी बोला, मैंने तो, मेरे अंदर तो बेईमानी नहीं की, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। अगर तुमको ऐसे बोले तो सहन होगा? ये सोचो। अगर मेरे को किसी ने मजाक मजाक में ही बोल दिया गलत शब्द, क्या तुमसे सहन होगा? विचार करना। इसीलिए कर्म का खाता मत करना। कर्म बनता जा रहा है, समय गुजरता जा रहा है, और ये समय का कदर जिसने नहीं किया अनजाने में भी धोखा आएगा। इसलिए वने अड़ी करनी करे जो दुनिया करे तो के यार मोए पजाना मुल्क में तुझो नालो रहे आ बात। या थई गुरु हरी मर्जी, मने न मने तुझी मर्जी। सबको हरिओम।
दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके शुक्राने। थैंक यू।